हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। अब इस टाइम पे अगर आप किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री ले रहे हो तो क्या आप इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो, तो उसके ऊपर ही पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि नेक्स्ट हमें मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ों को पूरा डिटेल्स में आपको जानना है तो फिर इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट करो, मेक श्योर अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगे। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इस टाइम पे देखोगे तो बीटीसी जैसे मॉर्निंग में ही हमने डिस्कस किया था कि एक्जैक्टली बीटीसी के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो प्राइस अब इस टाइम पे काइंड ऑफ एक साइडवाइज में मूव करा है, बीटीसी हो या फिर बाकी किसी भी ऑल्ट को अगर आप देख लो तो हर एक कॉइन के प्राइस के अंदर हमें एक साइडवाइज मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो अब इस टाइम पे ये जो साइडवाइज मूवमेंट है, साइडवाइज मूवमेंट में दो चीज होती है, या तो एक आप ब्रेकआउट ले लो, ब्रेकआउट लेके आप बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ निकल जाओ, या फिर और एक चीज होती है कि एग्जैक्टली यहाँ पर जो है ब्रेकडाउन कर लो और ब्रेकडाउन करके हमें प्राइस के अंदर फर्दर एक फ्लैश क्रैश देखने को मिले। तो दो चीज यहाँ पर मेजरली होती है साइडवाइज मूवमेंट के अंदर। तो अब इस टाइम पे क्या अब इस टाइम पे ज्यादा इंपैक्ट डाल सकता है साइडवाइज मूवमेंट में, क्या अब इस टाइम पे बीटीसी ऊपर जाएगा या फिर यहाँ से हमें प्राइस के अंदर ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इस टाइम पे देखोगे बीटीसी चल रहा है 26,063 के आसपास। ठीक है, तो 26,063 जिस जोन के आसपास प्राइस मूव करा है, इसी पर्टिकुलर जोन पे हमें प्रीवियसली ऑलरेडी एक अच्छा सा सपोर्ट भी बीटीसी के प्राइस के लिए देखने को मिला, जो कि 26,000 अप्रोक्सीमेटली 26,000 के आसपास आप पकड़ सकते हो कि इसी पर्टिकुलर जोन पे हमें प्रीवियसली ऑलरेडी सपोर्ट्स देखने को मिले। तो अब इस टाइम पे बीटीसी इसी पर्टिकुलर जोन का अगर ब्रेक डाउन करता है, दैट मीन्स कि यहाँ पर 26,012 अगर यहाँ से हमें ब्रेक डाउन देखने को मिलती है तो दैट मीन्स क्या होगा कि प्राइस इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के आसपास आएगा, जो कि है 25,872। ठीक है, तो 25,872 ये जो पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्राइस ने मल्टीपल टाइम्स इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास यहाँ पर वीक सपोर्ट भी हमें देखने को मिला इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन पे। तो आफ्टर टेकिंग वीक सपोर्ट ओवर दैट जोन, यहाँ से प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिला। एंड अगेन यहाँ पर अगर आप इसी जोन पे भी देखोगे तो सिमिलर काइंड ऑफ चीजें हमें देखने को मिली, एंड अगेन वी गॉट ए वीक सपोर्ट। अगर यहाँ से ब्रेक डाउन होती है दैट मीन्स कि हमें इसी पर्टिकुलर जोन पे एक वीक सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो अभी यहाँ पर क्या आप एंट्री ले सकते हो या नहीं, तो एंट्री लेने के लिए राइट नाउ मैं आपको यहाँ पर यही रिकमेंड करूंगा कि बीटीसी के लिए अब इस टाइम पे ये जो जोन है, इसी जोन पे कंफर्मेशन मिले कि एक्जैक्टली यहाँ से अगर ब्रेकडाउन होता है दैट मीन्स कि हम यहाँ से ये एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि प्राइस हमें डायरेक्टली 25,800 के आसपास देखने को मिले। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पर पॉसिबिलिटी ज्यादा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अगर साइडवेज में प्राइस मूव करती है तो फिर यहाँ पर दो चीज होती है, एक तो ब्रेकआउट लेके आप बहुत ज्यादा ऊपर चले जाओ, या फिर एक तो आप ब्रेकडाउन लेके बहुत ज्यादा नीचे आ जाओ। तो अब इस टाइम पे बीटीसी के केस के अंदर यहाँ पर जो है ब्रेकडाउन होने की चांसेस है, जो कि प्राइस हमें इसी पर्टिकुलर जोन पे 25,877 लेटर हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में नेक्स्ट क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं इस टाइम पे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में कि एक्जैक्टली यहाँ पर जो है हमें बाकी ऑल्ट्स एंड बीटीसी के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो अब इस टाइम पे बात करते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। तो बाकी अगर आपने अभी तक हमें ट्विटर में ज्वाइन नहीं की है तो ट्विटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप जरूर से हमें ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर शिबा इनू कॉइन के बारे में। तो शिबा के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हो रहा है और क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें शिबा के प्राइस के अंदर देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इस टाइम पे देखो तो शिबा का जो बार्न रेट है वो 850% के आसपास जो है यहाँ पर इंक्रीज हुआ है लास्ट 24 आवर्स में। तो बार्न रेट इंक्रीज होना, व्हाट डज इट मीन, तो इसका मतलब यही है कि बार्न रेट इंक्रीज होना यानी कि कुछ अमाउंट ऑफ शिबा इनू कॉइन को यहाँ पर जो है सर्कुलेटिंग सप्लाई से निकाल दिया जाता है। जब भी आपको कोई भी यहाँ पर बार्निंग रिलेटेड यहाँ पर कुछ सुनने को मिले तब आप समझ लेना कि एक्जैक्टली सर्कुलेटिंग सप्लाई से सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉइन्स को यहाँ पर जो है एक ऐसे वॉलेट के अंदर डाल दिया जाता है जिस वॉलेट से आप कभी भी उनको वापस नहीं ले सकते, और यानी कि आप उनको रिट्राइव नहीं कर सकते हो। तो सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ों को यहाँ पर बार्निंग बोली जाती है। तो अब इस टाइम पे ऑलरेडी लास्ट 24 आवर्स में 850% के आसपास हमें बार्निंग देखने को मिली है। तो इस टाइम पे द सेकंड थिंग इज दैट कि शिबा यहाँ पर द मोस्ट ट्रेडेड बाय इथेरियम होल्स। तो जितने भी इथेरियम होल्स है, इथेरियम का यहाँ पर कुछ होल्स होते हैं जो यहाँ पर बहुत बड़ी अमाउंट में अपना बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, बट यहाँ पर टॉप 10 अगर इथेरियम होल्स में देखोगे तो यहाँ पर इस वीक में सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन यहाँ पर जो है होल्स ने शिबा इनू कॉइन के अंदर की हुई है। और यहाँ पर द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि शिबेरियम यहाँ पर कमबैक होने वाला है, तो शिबेरियम फिर से लॉन्च होने वाला है। तो अब इस टाइम पे इन तीनों चीजों के ऊपर मैं सबसे पहले यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर ब्रेक डाउन करता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर जो शिब मोस्ट ट्रेडेड बाय इथेरियम होल्स ऑन बैलेंस, तो यहाँ पर ये जो चीज है ऑलरेडी अगर आपने देखा होगा कि जब शिबेरियम लॉन्च हुआ था, शिबेरियम लॉन्च होने के टाइम पे बहुत ही ज्यादा मार्केट के अंदर हाइप हमें देखने को मिला
एंड विद रेस्पेक्ट टू दिस हाइक हमें क्या हुआ कि मार्केट के अंदर एक अच्छा सा वॉलेटिलिटी देखने को मिला, जिसके चलते हुए शिबा के अंदर भी एक अच्छा सा ट्रेडिंग हमें देखने को मिला, जहाँ पर प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट भी हुआ एंड अलॉन्ग विद दैट हमें यहाँ से प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन भी देखने को मिला। और ये जो अभी इस टाइम पे बोला जा रहा है ना कि एक्जैक्टली इथेरियम होल ने यहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रेड की हुई है, तो ये जो ट्रेडिंग है पहले उन्होंने बाई किया था, तो अब इस टाइम पे मैनिपुलेट करने के बाद यहाँ पर सेलिंग प्रेशर भी हमें अच्छा सा देखने को मिला। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि शिवेरियम्स इपिक कमबैक आफ्टर रॉकी स्टार्ट, तो अब इस टाइम पे शिवेरियम फिर से लॉन्च होने वाला है। तो शिवेरियम यहाँ पर पहले जब लॉन्च हुआ था उस लॉन्च के अंदर फेलियर हुई है, तो अब इस टाइम पे फिर से शिवेरियम लॉन्च हो रहा है। तो ये जो अब इस टाइम पे लॉन्च हो रही है, तो इस लॉन्च पे क्या हमें प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा? तो मेरे हिसाब से नो, यहाँ पर ऑलरेडी एक बार फेलियर हो चुका है, तो इसके चलते हुए अब इस टाइम पे उसके अंदर इतना हाइप नहीं बनेगा और प्राइस के अंदर उतना मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो शॉर्ट एंड सिंपल वे में मैंने आपको बता दिया है। बाकी अगर आपको इस चीज़ को पूरा डिटेल्स में पढ़नी है तो फिर लिंक आपको ट्विटर का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप जरूर से इसको भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर हम बात करते हैं इस टाइम हमारे जो नेक्स्ट ऑल्ट कॉइन उसके बारे में। तो बात करते हैं यहाँ पर बीएनबी के बारे में। तो बीएनबी के अगर प्राइस को देखो तो बीएनबी का प्राइस चल रहा है समवेयर अराउंड $208 के आसपास, और जहाँ पर बीएनबी के लिए इसी पर्टिकुलर जोन पे एक सपोर्ट था, जो कि मैंने मॉर्निंग में डिस्कस भी किया था कि एक्जैक्टली 208 के आसपास बीएनबी के लिए एक सपोर्ट रहेगा। अगर बीएनबी इसी पर्टिकुलर जोन का ब्रेकडाउन कर रहा है, दैट मीन्स कि हमें यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो अब इस टाइम पे नेक्स्ट हमें क्या एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं बीएनबी से? तो बीएनबी से नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन यही होगा कि अब इस टाइम पे प्राइस जहाँ पे चल रहा है, यहाँ से हमें प्राइस के अंदर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि हमें प्राइस बीएनबी का नेक्स्ट 205.52 के आसपास देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब इस टाइम पे बीएनबी का प्राइस जहाँ पर चल रहा है, यहाँ से हमें ग्रेजुअली एक ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, टिल हमें प्राइस जो है यहाँ पर इसी पर्टिकुलर जोन पे देखने को मिलेगा, जो कि होगा 205.63 के आसपास। आई होप कि आपको यहाँ पर बीएनबी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीएनबी के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। बाकी यहाँ पर अगर आप और भी ऑल्ट्स के प्राइस को देखो तो सिमिलर काइंड ऑफ हमें मूवमेंट बाकी हर एक ऑल्ट के अंदर देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पर स्पेशली अगर आप शिबा इनु कॉइन की बात करोगे तो शिबा के प्राइस भी अब इस टाइम पे जो हमें यहाँ पर साइडवाइज में देखने को मिल रहा है, सिमिलर काइंड ऑफ बीटीसी। जैसे ही बीटीसी के अंदर मूवमेंट देखने को मिल रहा है, तो सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें अब इस टाइम पे शिबा के प्राइस के अंदर भी देखने को मिल रहा है। बाकी इस टाइम पे देखोगे तो प्राइस ने इसी पर्टिकुलर जोन से यहाँ पर रिजेक्शन लिया, तो इसको मैं यहाँ पर मार्क करता हूँ। तो इसी जोन से मैं रिजेक्शन देखने को मिला, रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन, प्राइस यहाँ से नीचे आया एंड अगेन प्राइस ऊपर निकालने की कोशिश की, और अब इस टाइम पे देखोगे तो प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का मूवमेंट हो रहा है, जो कि हमें अगेन प्राइस के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ ड्रॉप डाउन, जो कि 0.00717, लेटर हमें प्राइस जो है समवेयर अराउंड 0.00717 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। आई होप कि आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में सब बात समझ में आ गई होगी। बाकी कोई बड़ा कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।